Hello, a lovely good morning from here in Chile. It's rains which is blessing the entire city, and weather is very, very fine, very, very enchanting, very, very vibrant. So, in this wonderful weather, we have decided to start a pretty simple chapter, to be very honest with you. This is bonus issue. तो बड़े स्वागत है आपका बहुत बहुत। और बोनस इश्यू का चैप्टर आज हमने डिसाइड करा है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम स्टार्ट करेंगे। करेक्ट। तो बोनस इश्यू का जो चैप्टर है बहुत इजी है। बोनस इश्यू जैसा कि हम हर चैप्टर में देखने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, यानी कि बोनस इश्यू बेसिकली क्या है, कोई कंपनी बोनस इश्यू क्यों करती है, बोनस इश्यू से कंपनी को क्या फायदा होता है, बोनस इश्यू किसको करा जाता है, बोनस इश्यू का मीनिंग क्या है, और ऑफ कोर्स बोनस इश्यू की कंडीशंस क्या हैं, लॉ के प्रोविजंस क्या हैं, और फाइनली हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसका अकाउंटिंग पैटर्न क्या है। तो इन तमाम चीजों पे हम चर्चा करेंगे। बोनस इश्यू, तो बोनस इश्यू का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल, और बोनस इश्यू मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले सुना हुआ होगा। तो जल्दी से बताओ बेटे, बोनस इश्यू के बारे में आपने क्या सुना है? कुछ सुना है बोनस इश्यू के बारे में? बोनस के बारे में कुछ सुना है? वैसे बोनस का लिटरल इंग्लिश में मीनिंग क्या है? बोनस का मतलब है समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग ओवर एंड अबाउट। जैसे कि मैं एक दुकान में अगर शर्ट खरीदने के लिए जाता हूं, अब मैंने वहां पर एक शर्ट खरीदी और दुकानदार ने बोला सर हमारे यहां पॉलिसी चल रही है, एक शर्ट के साथ एक शर्ट फ्री है। तो सडनली मुझे ऐसा लगेगा कि दूसरी शर्ट मुझे बोनस के रूप में मिल गई। तो दैट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ बोनस। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बोनस इश्यू का कॉन्टेस्ट क्या है, जरा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। बेटे कभी कभी कोई कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे देती है। कभी कभी कोई एंटिटी, जब मैं एंटिटी बोलूं तो मेरा मतलब कंपनी से ही होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, कभी कभी कंपनी डिसाइड करती है कि अपने शेयर होल्डर्स को हम जो है शेयर्स फ्री में अलॉट कर दें। अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर एक कंपनी है, कोई कंपनी है, जस्ट वेट, ये पेन क्यों क्या हो गया है, हाँ, मान लेते हैं कोई कंपनी है और उसने 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच अगर मार्केट में इश्यू करे, तो जल्दी से बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? सर इसकी एंट्री तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। इसका मतलब कंपनी के पास 10,000 रुपए का कैश आएगा और कंपनी की इक्विटी जो है बढ़ जाएगी, यानी कि कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि क्रेडिट हो गई। जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी तो कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे यह बताओ, अगर कोई कंपनी 1000 शेयर्स 10 रुपए वाले बोनस के रूप में इश्यू करे, तो क्या कंपनी के पास कैश आएगा? कंपनी के पास कैश तो नहीं आएगा। यही बोनस इश्यू है। मैंने अभी आपको कहा कि जब कोई कंपनी या एंटिटी अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर अलॉट करती है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बोनस इश्यू। दैट मीन्स शेयर होल्डर्स आर गेटिंग सम शेयर्स बट दे नीड नॉट रिक्वायर टू पे फॉर द सेम। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक है ये आना कि कोई कंपनी बोनस इश्यू क्यों करती है, फिर बोनस इश्यू के कंपनी को क्या फायदे होते हैं, या बोनस इश्यू के पीछे कंपनी की मजबूरी क्या हो सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब तो हम ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। और जैसा कि मैंने कहा, बोनस इश्यू से संबंधित लॉ के कुछ प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को भी हमें देखना पड़ेगा। और अल्टीमेटली हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा इसका अकाउंटिंग पैटर्न क्या है। जैसा कि मैंने कहा, अब इस कंपनी के पास कैश तो नहीं आएगा, तो फिर कंपनी एंट्री क्या करेगी? कंपनी एक एंट्री करेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कंपनी अपने ही रिजर्व्स का यूटिलाइजेशन करती है। इज इट क्लियर टू यू? और शेयर होल्डर्स को उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनें। जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी तो रिजर्व्स डेबिट होंगे और इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी क्रेडिट होगी। बोनस इश्यू इक्विटी शेयर को ही करा जा सकता है, हालांकि देयर इज सम कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग दैट। देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। क्या बोनस इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स को भी हो सकता है या नहीं हो सकता? टेक्निकली इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मेरा ओपिनियन यह है कि
बोनस इश्यू प्रेफरेंस शेयर्स को भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो काफी टाइम पहले रिलायंस ने अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स दिए थे। खैर एनीवे, अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारे कोर्स में है कि बोनस इश्यू इक्विटी शेयर को होता है। जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो उसके लिए शेयर होल्डर्स को पे नहीं करना पड़ेगा। तो कंपनी किस चीज को डेबिट करेगी, क्योंकि कंपनी के पास कैश तो आएगा नहीं, तो कंपनी अपने ही रिजर्व से बोनस इश्यू करती है। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया। अब कोई कंपनी बोनस इश्यू कब करती है और क्यों करती है, मैंने कहा इसकी चर्चा मैं थोड़ी बाद में करूंगा, लेकिन अभी शॉर्ट पे मैंने ये बताया। कभी कभी किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स एक्यूमुलेट हो जाएं, तो यह भी कोई बहुत अच्छा साइन कैपिटल मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस का नहीं देता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है, रिजर्व्स तो होना बहुत अच्छी बात है। बेटे रिजर्व्स का होना अच्छी बात तो है, लेकिन जब रिजर्व्स इन प्रोपोर्शन टू शेयर कैपिटल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो अच्छा साइन नहीं है। ये कुछ वैसा ही केस है कि एक बहुत मोटा सा आदमी है, वो बड़ा हेल्दी नजर आ रहा है, लेकिन उसको अंदर से बहुत बीमारियां हैं। तो कंपनी का कुछ ऐसा ही मैसेज कैपिटल मार्केट पे पहुंचता है जब कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व्स हो जाते हैं। किसी कंपनी के पास जब जरूरत से ज्यादा रिजर्व हो जाते हैं तो एक और नेगेटिविटी कंपनी के बारे में क्या पहुंचती है, कैपिटल मार्केट में कंपनी के शेयर होल्डर्स ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने इस कंपनी में पैसा लगाया और हमारी इस कंपनी के पास इतने ज्यादा रिजर्व्स हैं और कंपनी हमें डिविडेंड भी नहीं दे रही और ना ही इस पैसे को कहीं यूटिलाइज कर रही है इन्वेस्टमेंट चैनल्स में। कहीं कंपनी इस पैसे को इन्वेस्ट करे ताकि कंपनी के पास और रिटर्न आए और शेयर होल्डर्स को भी और रिटर्न मिले। तो शेयर होल्डर्स के दिमाग में इस तरीके के सवाल आने लाजमी हैं कि कंपनी के पास रिजर्व्स तो बहुत है, लेकिन कंपनी उन रिजर्व्स को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रही या प्रॉपरली हम लोगों में यानी कि शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही। तो इसीलिए जब किसी कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा रिजर्व होते हैं तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बेहतर सोचता है कि हम इन रिजर्व्स का इस्तेमाल कर लें अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने में। अब इससे कंपनी को दो फायदे होते हैं। एक तो जो हमारे रिजर्व जरूरत से ज्यादा हो गए वो कम हो जाएंगे। जैसा कि तुमने देखा, जब मैं बोनस इश्यू की एंट्री करूंगा तो मैं अपने रिजर्व्स को डेबिट करूंगा। तो एक तो कंपनी के रिजर्व जो जरूरत से ज्यादा हैं वो कम हो जाएंगे। दूसरा, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को हम अगर कैश में डिविडेंड नहीं दे पाए तो हम उनको एटलीस्ट सेटिस्फाई कर देंगे कि हमने उनको शेयर्स फ्री में दिए हैं। इसीलिए हम बाद में देखेंगे कि बोनस इश्यू को डिविडेंड इन काइंड भी कहा जाता है। डिविडेंड इन काइंड भी कहा जाता है। अब अगर कंपनी डिविडेंड कैश में पे करती तो कंपनी को उससे दो नुकसान थे। क्या नुकसान था? एक तो कंपनी का कैश कम हो जाता, दूसरा कंपनी जो डिविडेंड पे करती है उस पे कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। अब कंपनी को डिविडेंड देने की जरूरत ही नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ डिविडेंड इन कैश कंपनी ने डिविडेंड इन काइंड दे दिया, यानी कि बोनस शेयर दे दिया। तो कंपनी को ये एडवांटेज पहुंची। समझ में आया? तो कोई कंपनी जब बोनस इश्यू करती है तो कंपनी को यह भी एक मेजर एडवांटेज पहुंचती है। एक तो कंपनी के जो जरूरत से ज्यादा रिजर्व है वो थोड़ा सा ठीक लेवल पर आ जाते हैं, पहली एडवांटेज तो ये है। दूसरी, जैसा कि मैंने कहा, बोनस इश्यू भी एक तरीके का डिविडेंड है और डिविडेंड इन काइंड है। तो कंपनी के पास कभी कभी क्या होता है कि कंपनी सोचती है हम सर कैश को बेवजह डिविडेंड पे करने में यूज ना करें और बेटर है कि उस कैश को हम कहीं और यूज कर लें और शेयर होल्डर को हम सेटिस्फाई कर दें बोनस शेयर देकर के, क्योंकि बोनस शेयर भी एक तरीके का डिविडेंड इन काइंड है। बाद में हम ये भी देखेंगे कि बोनस शेयर्स, जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो कई बार हम इस प्रोसेस को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। बोनस इशू इज ऑफन रेफर्ड टू एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सर इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्यों कहते हैं? ध्यान से देखें, मैंने क्या एंट्री लिखी? मैंने एंट्री लिखी है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 10 लाख, सॉरी 10 था, कितना अमाउंट है? 10,000 है। रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, मैंने ये एंट्री लिखी। अब इस एंट्री के करने से क्या हुआ, हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कम तो हो गए, लेकिन हम उसको दूसरे अल्फाजों में यूं कह सकते हैं कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर समा गए। हमारे रिजर्व्स तो कम हो गए, लेकिन वो इक्विटी शेयर कैपिटल को उन्होंने बढ़ा दिया है।
यानी कि हमारे रिजर्व अब कैपिटल का हिस्सा बन गए हैं। रिजर्व्स का मतलब प्रॉफिट्स, क्योंकि रिजर्व्स कहां से बनते हैं? प्रॉफिट से बनते हैं। तो बिकॉज हमारे रिजर्व्स या प्रॉफिट हमारे कैपिटल का हिस्सा बन गए, इसीलिए हम बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। बात समझ में आई? चैप्टर तो कोई मुश्किल नहीं है। हम देखेंगे कि जब भी कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी, हमारी एक ही एंट्री है, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इतना सिंपल चैप्टर है। अब बेटे चैप्टर तो सिंपल है, लेकिन हर चैप्टर में कम से कम इस लेवल पे कुछ प्रोविजंस होते हैं और उन प्रोविजंस को हमें पूरा करना बहुत लाजमी है। तो आओ फटाफट हम इसके जरा कुछ इन डेप्थ और इनसाइटफुल एस्पेक्ट्स की तरफ मूव करते हैं और हम अपने डिस्कशन को भी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आ जाओ फटाफट। आइए जी, कौन सा चैप्टर स्टार्ट करा है हमने? बोनस इश्यू। लो जी, बोनस इश्यू। आपके कहने पर मैंने लिख दिया बोनस इश्यू। बोनस इश्यू। पहले आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, छोटा सा चैप्टर है, और फिर बाद में हम इसके कुछ डेमो देख करके अपनी थ्योरी को सप्लीमेंट करेंगे, जैसे कि हमारी हमेशा कोशिश भी होती है। ठीक है बेटे, बोनस इश्यू। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि बोनस इश्यू का मतलब है किसी की कंपनी के द्वारा अपने ही शेयर होल्डर को फ्री में इक्विटी शेयर्स देना। आइए जी, तो हमने सबसे पहला पॉइंट तो यही लिखा, बोनस इश्यू। बोनस इश्यू simply refers to, bonus issue simply refers to, bonus issue simply refers to, simply refers to issue of shares among the existing equity shareholders, among the existing equity shareholders, among the existing equity shareholders among the existing equity shareholders free of cost। यानी कि हमने अपनी ही कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर फ्री में दे दिए। इसका मतलब ये निकल गया, एज सच कॉमा इक्विटी शेयर होल्डर्स are not required to pay for bonus shares। पे फॉर बोनस शेयर। बेटे बोनस शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस कोई नाम नहीं है, बोनस तो एक वर्ब है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हम इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में दे रहे हैं। तो टू पे बोनस, एज सच इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे फॉर बोनस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट पैराग्राफ में, बोनस इश्यू when an entity issues bonus shares comma entity passes following entry, entity passes following entry, entity passes following entry,
और कंपनी कौन सी एंट्री पास करती है बेटे? अभी मैंने बताया था जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करेगी तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? कंपनी एंट्री पास करेगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में मैंने बोनस शेयर्स लिख दिया। बेटे बोनस शेयर कोई नाम नहीं है, बोनस शेयर्स का मतलब इक्विटी शेयर जो हम फ्री में दे रहे हैं। इज इट क्लियर टू यू? पहले तो ये चीज जरा क्लियर हो जानी है। तो इसका मतलब है जब कोई कंपनी बोनस इश्यू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाती है। thus on account of bonus shares, on account of bonus issue, thus on account of bonus issue, on account of bonus issue, comma, reserves of the entity declines, reserves of the entity declines and equity gets increased, equity gets increased, तो कंपनी की इक्विटी जो है बढ़ जाती है। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट पैराग्राफ में बोनस इश्यू, bonus issue is often regarded as, bonus issue is often regarded as, जैसा कि मैंने कहा था डिविडेंड इन काइंड, बोनस इश्यू को डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं, रिगार्डेड एज डिविडेंड इन काइंड, बोनस इश्यू को डिविडेंड इन काइंड भी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू? सिंस, कॉमा, ड्यू टू बोनस इश्यू, ड्यू टू बोनस इश्यू, ड्यू टू बोनस इश्यू, comma, reserves become part of the capital, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया जब कोई कंपनी अपनी बोनस इश्यू की एंट्री करती है तो कंपनी की क्या होता है, रिजर्व्स तो कम हो जाते हैं और शेयर कैपिटल बढ़ जाती है, बल्कि इसको यूं कहना चाहिए कि कंपनी के रिजर्व शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं। सिंस ड्यू टू बोनस इश्यू रिजर्व्स बिकम पार्ट ऑफ कैपिटल, part of capital, part of capital, it is also known as, it is also known as, it is also known as capitalization of profits. It is also known as capitalization of profit. It is also known as capitalization of profits. तो बोनस इश्यू को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, करेक्ट? इट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। फिर हम देखेंगे कि बोनस इश्यू जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। बोनस इश्यू, bonus issue is of two types. Bonus issue is of two types. Bonus issue is of two types. Bonus issue two types के होते हैं। एक तो होता है, उसको हम बोलते हैं बोनस टू फुल्ली पेड शेयर्स, bonus to fully paid shares, bonus to fully paid shares, and
Second, B, bonus to make partly paid up shares as fully paid up. Partly paid up shares, partly paid up shares as fully paid up, as fully paid up. तो हम देखेंगे कि बोनस इश्यू बेटे दो टाइप के होते हैं। एक तो ये कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर फ्री में दे देती है, करेक्ट, ये तो बोनस इश्यू है ही, लेकिन बोनस इश्यू भी टू टाइप्स के होंगे। वन, जैसा कि मैंने कहा, एक तो फुल्ली पेड शेयर को जब हम बोनस इश्यू देते हैं, और कभी कभी हम पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए भी बोनस इश्यू देते हैं, लेकिन इसकी चर्चा जो है वो अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा कि इन दोनों का बेसिकली मीनिंग क्या है। अभी आप लिख लें और फिर मैं आपको मतलब बताता हूं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लिख लें। अभी मैंने कहा इनको हम एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के सहारे, लेकिन आप पहले लिख लें। बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर्स, बोनस टू फुल्ली पेड अप शेयर्स could be out of revenue as well as capital nature reserves, could be out of revenue as well as capital nature reserves, capital nature reserves, capital nature reserves। अब बोनस इश्यू जो फुल्ली पेड अप शेयर को करा जा सकता है वो केवल रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर रिजर्व्स के थ्रू करा जा सकता है, करेक्ट। रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल नेचर रिजर्व्स करा जा सकता है, यानी कि आप रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से भी कर सकते हैं और कैपिटल नेचर के रिजर्व से भी कर सकते हैं, करेक्ट। रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन से होते हैं, कैपिटल नेचर के रिजर्व कौन से होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं एक चीज और लिख लूं। फिर मैंने लिखा बोनस टू मेक पार्टली पेड अप शेयर, टू मेक पार्टली पेड अप शेयर्स, partly paid up shares as fully paid could be out of revenue reserves only। ये केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व से ही हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व्स ओनली। ये आपको ख्याल करना पड़ेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए कि आपके रेवेन्यू नेचर के रिजर्व कौन कौन से हुआ करते थे, याद आया आपको? वैसे तो मैंने कई बार आपको लिखाया हुआ है रेवेन्यू रिजर्व्स, मैंने आपको कई बार लिखाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व है। डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सब रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके अलावा कैपिटल नेचर के रिजर्व कौन से हैं? कैपिटल नेचर रिजर्व्स,
कैपिटल नेचर रिजर्व्स, कैपिटल नेचर रिजर्व्स में सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बोनस इश्यू रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व से ही पॉसिबल हो सकता है। करेक्ट? अभी इन दोनों का एग्जैक्ट मीनिंग मैंने कहा, अभी हम एग्जांपल लेंगे, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, बोनस इश्यू is not possible out of following reserves, is not possible out of following reserves. कौन कौन से रिजर्व? ए, specific reserves, specific reserves such as provision for doubtful debts, provision for doubtful debts, investment fluctuation fund, investment fluctuation fund, ये बेटे स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, इनका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एटसेट्रा। बी, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते बोनस इश्यू के लिए। Statutory reserves such as foreign project reserve account, foreign project reserve account, development rebate reserve, development rebate reserve, investment allowance reserve, investment allowance reserve। तो इन रिजर्व्स का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, वो ये है, पॉइंट नंबर सी, सच रेवेन्यू and capital reserves which haven't been realized in cash, which haven't been realized in cash। तो जब हम बोनस इशू करेंगे तो हमें रिजर्व्स का ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन आना चाहिए। हम अभी जब कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा, लेकिन अभी इतना काफी है कि जो बोनस इश्यू फुल्ली पेड शेयर को करा जाता है वो रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कैपिटल नेचर के रिजर्व से करा जा सकता है। लेकिन पार्टली पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए जो बोनस इश्यू करा जाएगा वो केवल रेवेन्यू रिजर्व से करा जा सकता है। इसका मतलब नतीजा ये निकला कि बोनस इश्यू सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व से करा जा सकता है। अब हम इसमें थोड़ा सा एक एडिशन कर देते हैं, हम केवल और केवल ऐसे रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व ही यूज कर सकते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश है।
यानी कि कोई भी ऐसा रेवेन्यू नेचर का रिजर्व या कैपिटल नेचर का रिजर्व जो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, उसका इस्तेमाल बोनस इशू के लिए नहीं करा जा सकता। मैं जानता हूं कि आप ये जानने के लिए बेताब हैं कि रेवेन्यू नेचर के वो कौन से रिजर्व होते हैं जो रियलाइज्ड इन कैश होते हैं, या कौन से वो रिजर्व्स होते हैं रेवेन्यू या कैपिटल नेचर के जो नॉट रियलाइज्ड इन कैश होते हैं। इसका क्या मतलब है, इस बात को समझें। सपोज मेरे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो मैं एंट्री लिखूंगा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू एसेट रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। बेटे अब की बार ये जो रिजर्व बना है इसके अगेंस्ट कोई कैश नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये रिजर्व जो है नॉट रियलाइज्ड इन कैश है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अकाउंट्स में जितने भी रिजर्व्स होते हैं या तो वो रियलाइज्ड इन कैश होंगे या नॉट रियलाइज्ड इन कैश होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर कभी क्वेश्चन में, पहले तो ध्यान रखें, अगर किसी रिजर्व के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि वो रियलाइज्ड इन कैश है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई पर्टिकुलर रिजर्व है और कुछ इशारा या हिंट है जिससे हमें लग रहा है कि ये नॉट रियलाइज्ड इन कैश है, तो भले ही वो रेवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, फिर हम उसका इस्तेमाल बोनस इशू के लिए नहीं कर सकते। तो अभी तक हमने इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा सा एक प्रीव्यू देखा बोनस इशू का। नेक्स्ट सेशन में हम इसको सप्लीमेंट करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल से, फिर आपको एकदम चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो अभी तक हमने ये देखा कि कोई कंपनी जब बोनस इशू करती है तो उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं करना पड़ता। ये उनके लिए एक तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोनस इशू को हम एक तरीके से डिविडेंड इन काइंड भी कह सकते हैं। कंपनी डिविडेंड इन कैश की बजाय डिविडेंड इन काइंड दे रही है। जब कोई कंपनी बोनस इशू करती है तो कंपनी के रिजर्व्स कम हो जाते हैं और कंपनी की इक्विटी बढ़ जाती है, यानी कि रिजर्व्स हमारी इक्विटी का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए बोनस इशू को हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं। फिर मैंने आगे ये बताया कि बोनस इशू 2 टाइप्स के होंगे, लेकिन इसका गहरा मीनिंग हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। बोनस इशू 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जब हम फुल्ली पेड शेयर को बोनस इशू करते हैं, और कभी कभी पार्टी पेड अप शेयर को फुल्ली पेड अप करने के लिए भी बोनस इशू दिया जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब हम बोनस इशू फुल्ली पेड शेयर को करते हैं तो हमारे पास चॉइस है, हम रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? लेकिन एट द सेम टाइम जब हम बोनस इशू करते हैं पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप करने के लिए, तो हम केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के रिजर्व्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि कौन कौन से रेवेन्यू नेचर के रिजर्व और कौन कौन से कैपिटल नेचर के रिजर्व्स होते हैं। आपको यह भी ख्याल करना होगा कि आप स्पेसिफिक नेचर के रिजर्व और स्टैट्यूटरी नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा आप किसी भी ऐसे कैपिटल नेचर के रिजर्व्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। अब जब हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलेंगे तो हम अपने इस डिस्कशन को कुछ एग्जाम्पल से सप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चैप्टर ये भी हो सकता है कि हम नेक्स्ट सेशन में ही पूरा कर लें, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। करेक्ट? तो ये एक सिर्फ प्रीव्यू था। तो इट्स ए गुड बाय फ्रॉम हियर एंड वी आर गोइंग टू होल्ड डाउन अ मीटिंग विद यू इन द नेक्स्ट सेशन।